पूरा निकाला पिस्टल, तरतरा के सूरज बिहारी को मार दिया। पुलिस प्रशासन की एक चुनौती है और पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि जो भी हत्यारा है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो। उसी वीडियो के दरमियान में सब लड़की सबके साथ फोटो खिंचाता है। मेरा कितना राउंड गोली चला था? 5-7 राउंड चला था जी। तब उस समय आप कहाँ पे थे? मतलब हम अंदर में झाड़ू लगा रहे थे। स्तब्ध भी हैं, हैरान भी हैं। हमारा पंचायत बहुत एक शांतिप्रिय पंचायत रहा है और बावजूद इसकी इतनी बड़ी घटना हो जाना, पूर्णिया में एक कोहराम मचाने वाली घटना को अपराधियों ने बेखौफ अंजाम दे दिया है। पूर्णिया के नेवालाल चौक बसंत विहार पार्क के समीप एक बड़े व्यवसायी का पुत्र सूरज बिहारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नंदू सिंह और ब्रजेश सिंह नामक युवक जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसी के क्रम में सूरज बिहारी की हत्या हो गई। उसके बॉडी को अभी यहाँ होप में लाया गया है, लेकिन उसका बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस यहाँ सुरक्षा में है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस मामले को लेकर काफी कोहराम मचा हुआ है। लोगों में काफी आक्रोश है। अभी पूर्णिया के पूर्व सांसद आए हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्णिया में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधी बेलगाम है और पुलिस प्रशासन सख्ती से अगर काम नहीं करेगा, खासतौर से उस इलाके में जहां ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग मौजूद हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि देखिए सभी लोग यहाँ काफी मातम मना रहे हैं, गमगीन है और यहाँ पुलिस के लोग हैं, यहाँ सारे लोग हैं और तमाम लोग काफी आक्रोशित हैं। ये स्थिति है यहाँ की। और सूरज बिहारी जो कि एक व्यवसायी थे और उनका पिताजी भी बड़े व्यवसायी हैं, उनका बॉडी अभी यहाँ होप में अंदर में पड़ा हुआ है और उनके देख लीजिए ये सब जो परिवार के लोग, जानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको उनके बॉडी के तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक आपको दिखाएं कि क्या घटना हुई है। जो जानकारी मिली कि उसके छोटे भाई से विवाद हुआ था और उसमें पंचायती करने के लिए सूरज बिहारी वहां गया हुआ था और उसी क्रम में बात बढ़ गई। हालांकि इसके साथ लाइसेंस से पिस्टल भी था, लेकिन इन्होंने चलाया नहीं। लेकिन जो हत्यावर थे, हमलावर थे, वो अचानक वहां पहुंच गए। आइए कुछ जो सब दिख ही रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। और जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की एक चुनौती है और पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि जो भी हत्यारा है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो। और जो इलाका, जिस इलाके में घटना घटी है, वो अपराधियों की राजधानी हो गई है, इसलिए उस इलाके को भी ठीक करने की आवश्यकता है और चिन्हित कर जितने अपराधी हैं सबों को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज इस तरह की घटना घटी है, इसकी हम जितनी निंदा करें वह कम होगी और निश्चित रूप से सरकार के भी इकबाल पे सवाल है। कानून का कोई भय लगता है कि अपराधियों में कानून का कोई भय है? अपराधियों के बीच कानून का भय समाप्त हो गया है, इसलिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जानकारी मिली के बीच में खौफ प्रशासन का होना चाहिए, सरकार का खौफ होना चाहिए, वो समाप्त हो। अच्छा, जानकारी मिली सर कि क्या वजह था, कैसे क्या हत्या हुई? पता चला कि इसके छोटे भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा था और ये सूचना मिली तो ये घटना स्थल पे गया जहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई और इसके कुछ अपने लाइसेंसी से जैसा बता रहे वेपन था उसको भी छीन लिया और उसके साथ में जो सामान वगैरह था उसको भी। ये व्यवसायी था या फिर किस तरह का आदमी? व्यवसायी थे। जवाहर यादव भी शहर के बड़े व्यवसायी हैं, उनके लड़के हैं। इन लोगों पर कोई आपराधिक मामला भी था, ऐसा कोई जानकारी? मुझे नहीं जानकारी, इसकी कोई जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही। देख रहे हैं निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है अभी। और यहाँ देखिए किस तरह का माहौल बना हुआ है और लोग किस तरह से यहाँ परेशान दिख रहे हैं। सूरज बिहारी की नेवालाल चौक बसंत विहार
पार्क के पास गोली मारकर आज सुबह हत्या कर दी गई। और इसमें ब्रजेश सिंह, नंदू सिंह नामक युवक का नाम आ रहा है। और जो मामला अभी तक खुलकर सामने आया है, हालांकि कुछ लोग बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कैमरा जिन लोगों ने भी बताया उसके मुताबिक, हालांकि पुलिस अनुसंधान करेगी तो पूरा मामला खुलकर सामने आएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिली, जानकारी इसमें यह है कि सूरज बिहारी के छोटे भाई का एक दोस्त ब्लॉगर है और वो पार्क में जाकर के वीडियो बनाया था। और जब वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में एक लड़की का इंटरव्यू लिया था और उसका फोटो वगैरह दिखाया था। तो उसके बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है कि अब कौन है ये, साहिल कुमार नामक, कि साहिल कुमार उसका बॉयफ्रेंड था। उन्होंने उसे कहा कि तुमने वीडियो क्यों लिया, और इसी बात को लेकर दोनों में बहसबाजी हुई, बदतमीजी हुई। क्योंकि जो ब्लॉगर बनाता है लड़का, वो पहले नेवाला चौक के आसपास ही रहता था, लेकिन अभी वो बेलोड़ी के आसपास कहीं रहता है। तो उधर उसकी दोस्ती सूरज बिहारी के छोटे भाई बाकी और लोगों से थी। तो अपने दोस्तों को बुलाया था। झगड़ा होने के बाद पहले भी इस बात को लेकर के मारपीट हुई थी। हालांकि ये मामला 2-4 दिन से चल रहा था। तो आज फिर वो लड़का ब्लॉगर जो था वहाँ आया हुआ था, उसको पकड़ लिया गया। तो उन्होंने फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाया और उसके बाद सूरज बिहारी का छोटा भाई वहाँ आया तो उसको बंधक बना लिया गया, रोक लिया गया वहाँ। बताएंगे। क्योंकि मैं खुद इस पंचायत का निवासी हूँ। ये लालगंज पंचायत का नेवलाल चौक से जो 1 किलोमीटर आप दक्षिण की तरफ आएंगे, एक पार्क है। और इस पार्क के पास हम भी अपने घर में थे, तो बच्चों के द्वारा और भागते मतलब लोगों के द्वारा ये पता चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो रही है या हो चुकी है इस तरह से। तो एक गांव की होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक गांव के और समाज के, खासकर मेरा पंचायत है, मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो आए तो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ, एक तरफ तो घर नहीं है, दूसरे तरफ तो घर के जो लोग हैं वो अंदर हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग ऑलरेडी की हुई है साक्ष्य के उपलब्धता के खातिर और बाकी अपनी जो पुलिस की कार्रवाई उसके खातिर। लेकिन जो जितना एक चीज़ हुआ है कि दो आपस में जो है ना उलझे हैं और किस चीज़ का विवाद है ये भी अभी पता नहीं चल पा रहा है। और कोई जख्मी है या कोई बड़ा हताहत हुआ है, इसकी मतलब कि आधिकारिक सूचना अभी तक हम लोग को प्राप्त हुई नहीं। लेकिन घटना बड़ी है और प्रशासन ये पूरा तो मुस्तैद है। प्रशासन को जैसी सूचना मिली, प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से कामना करते हैं और आपसे भी यही कि और कुछ बड़ा ऐसी कोई परेशानी न हो। लेकिन अभी हम लोग स्तब्ध भी हैं, हैरान भी हैं। हमारा पंचायत बहुत एक शांतिप्रिय पंचायत रहा है और बावजूद इसकी इतनी बड़ी घटना हो जाना और वो दिन के 10 से 11 बजे के करीब की बात, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ स्कॉर्पियो से कोई आया था, 2-4-10 आदमी था उसमें। तो वो लोग जो है मतलब गाड़ी लगाया हुआ था, तो हम सोचे कोई होगा, कोई काम है, तो हमको उससे क्या मतलब है। हम गेट खोले, उसके बाद झाड़ू लेके झाड़ू बारू कर रहे थे, अंदर में झाड़ू लगा रहे थे। इधर देखे कि फायरिंग वूरिंग हो गया, गोली। उधर से जब हम आए देखने के लिए तो देखते हैं काला स्कॉर्पियो में जिसको गोली लगा था उसको अपना आदमी उठा के ले गया, बोला कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेके चल गया। बस इतना ही लेके आऊँ। कितना राउंड गोली चला था? 5-7 राउंड चला था जी। तो अब उस समय आप कहाँ पे थे? मतलब हम अंदर में झाड़ू लगा रहे थे, गेट खोले, ऑफिस में झाड़ू बारू करके अगरबत्ती दिखा खोलेंगे न गेट जी, वही कर रहे। मतलब आवाज़ लगा तो आप फटाक से न बाहर निकले? हाँ, तुरंत 2 मिनट नहीं हुआ तो आवाज़, यहाँ गोली बारूद चला। तब तक हम जब तक आते हैं देखते हैं कि स्कॉर्पियो में उठा के लेके जा रहे हैं। कैसे मर्डर हुआ? हाँ, ये मर्डर हुआ, 3 दिन का विवाद था ये। जैसे मेरा बेटा क्रिएटर है, वो वीडियो बनाता है। शुरू से बताइए। हाँ, शुरू से बता रहे हैं। वो वीडियो बनाता है, तो यहाँ ग्लोबल सेंस पब्लिक में आया था मेरा बेटा वीडियो बनाने के लिए। उसी वीडियो के दरमियान में सब लड़की सबके साथ फोटो खिंचाता है। मेरा बेटा क्रिएटर है तो किसी का फोटो लगा सकता है, तो वही फोटो लगाया था।
मेरा बेटा एक लड़की का यहाँ का है, नेवलाल चौक का है, उसका बॉयफ्रेंड देख लिया वीडियो लगाया हुआ। तो मेरा बेटा को यहाँ ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल से उठाया, यहाँ बसविट्टी में जाके बेल्ट से चप्पल से पूरा मार रहा। उसके बाद कट्टा उट्टा लेके, लेकिन मेरा बेटा किसी तरह निकल के आ गया। वो लड़का के घर पे आज सुबह 2 दिन से उसको बुला रहे थे कि समझौता कर लो, ऐसे ऐसे नहीं करना। वो लड़का बहुत बार मारा, उसका घर वहाँ पे गए थे। आज सुबह हम लोग उसके घर पे गए थे उसका गार्जियन को बताने के लिए कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे करता है। उतने में उसका बेटा रब भाषा करके तन गया, तो वहाँ पर हाथापाई हुआ। हाथापाई होने के बाद हम लोग अपना घर चले आए। सूरज बिहारी जो है उसका भाई भी आया था, जब झगड़ा शांत हो गया था तब उसका भाई आया था कि देखते हैं क्या हुआ। तो वो आया, लेकिन जो हम लोग जो उसके घर पे गए थे तो इसी के दरमियान मेरे घर पे 20 आदमी आ गया पूरा हम लोग को मारने के लिए। पूरा मारपीट करने लगा, लेडीज सबको भी मारा। उसके उतने बाद तब सूरज बिहारी का छोटा भाई को जो मारा, तो वो अपना बड़ा भाई को बुलाया, सूरज बिहारी को, चौहान टोला का है, उसको बुलाया तो समझौता करने के लिए। यहाँ पार्क के पास हम भी आए, सब हम 3 भाई थे, वो भी 4-5 आदमी से आया, तो यहाँ समझौता करने के। वही समझौता करने के दरमियान में है ना, ब्रजेश जो है और सबका टीम मेन जड़ है यहाँ ना, यहाँ जिसके यहाँ हम गए थे उसका नाम बता देंगे हम, तो उसके यहाँ गए थे, वही लेके आया यहाँ झगड़ा करके पूरा निकाला पिस्टल, सरतारा के सूरज बिहारी को मार दिया। कौन लेके गया था, किसका नाम है? वो कौन लेकर आया था? उसका नाम तो किसको मार दिया? सूरज बिहारी को मार दिया। कहाँ का है ये? सूरज बिहारी सूरज बिहारी चौहान टोला का है। उसी को मार दिया है? उसी को गोली मार दिया 3-4 जगह। मेरा भाई भी उसके साथ में गया अभी हॉस्पिटल में, वो डेथ कर गया। उसके बाद हमको भी मारने के लिए पिस्टल ताना, लेकिन हम बच के वो घर में घुसे, वो घर से लेके उधर से मकई खेत होके हम भागे। गोली चलाने वाला सब कहाँ के है? गोली चलाने वाला सब यहीं का है, बसंत बिहार का है। और वो जो मेन जो है वो ब्रजेश, वही सब छोरा सब को लेकर आया था। और ये डेड बॉडी कहाँ है उसका? अभी डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल ले गया, वहीं पे डेथ कर गया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।